हेलो एवरीवन। आई होप आप ये जो स्टॉक मार्केट बेसिक वाला जो हमारा जो मॉड्यूल है उसके जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसे आप लोगों ने अब तक देख लिया होगा और आपको एक क्लियर आइडिया हो गया होगा ऑप्शंस का। तो अब हम डिस्कस कर सकते हैं ऑप्शन की स्ट्रेटजीज़ को। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कब आपको ऑप्शन बाई करना चाहिए, ठीक है। कॉल ऑप्शन कब बाई कर सकते हैं, पुट ऑप्शन कब बाई कर सकते हैं, ऑप्शन कब सेल कर सकते हैं, स्ट्रेडल क्या होता है, ठीक है, स्पेशली लॉन्ग स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेडल क्या होता है, स्ट्रैंगल क्या होता है, आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर और स्प्रेड्स देखेंगे, स्पेशली क्रेडिट और डेबिट स्प्रेड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कि कब आप कॉल को बाई कर सकते हैं, तो अगर आपका व्यू जो है वो बुलिश है मार्केट को लेकर, मतलब आपको ये लगता है कि मार्केट जो है वो अभी जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट से ऊपर जा सकता है, तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप कॉल बाई कर सकते हैं या फिर आप पुट को सेल कर सकते हैं। तो ये दोनों करने में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, चलिए हम देखते हैं। तो इसे देखने के लिए हम चलते हैं अपने हमारे उसी पुरानी वेबसाइट पर, हमारी फेवरेट वेबसाइट opstra.defineedge पर। तो अगर हम लोग यहाँ पर चलें, opstra.defineedge पर चलें, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अभी जो मार्केट है, अभी आज डेट है 28 अप्रैल। तो अभी जो मार्केट जो है निफ्टी जो है वो 18,050 पर है। स्पॉट प्राइस ऑफ निफ्टी इज 18,065, ठीक है, 18,065 पर है। तो 18,065 का जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा दैट विल बी 18,050, वो हमारा एट द मनी ऑप्शंस होगा। तो लेट सपोज हम एट द मनी कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं, हम बुलिश है मार्केट के बारे में, तो हम क्या कर सकते हैं, एट द मनी कॉल ऑप्शन को बाई कर सकते हैं। आप चाहें तो आउट ऑफ द मनी, इन द मनी भी कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस अभी हम लोग अगर एट द मनी की बात करें, और अभी जो वीकली एक्सपायरी है वो 4 मई को है, बट हमको पे ऑफ डायग्राम में हर चीज़ क्लियर दिख सके इसलिए मैं यहाँ पर मंथली एक्सपायरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर नाउ 25 मई 2023। स्ट्राइक प्राइस इज 18,050 विच इज़ द एट द मनी कॉल, और इसे हम लोग बाई कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ऐड पोजीशन करूँ तो देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं और हम लोग इससे क्या क्या चीज़ें हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि अगर आप कॉल ऑप्शन बाई करना चाहते हैं तो आपको कितने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए, दैट इज़ योर एस्टिमेटेड मार्जिन, जो आपको लगेगा इसे बाई करने में, दैट विल बी योर 11,125 रुपीज़। क्यों, अभी जो ये कॉल ऑप्शन का जो प्राइस है ये कितना चल रहा है, देखिए अभी जो कॉल ऑप्शन का जो प्राइस है 222.5 रुपीज़ चल रहा है, और निफ्टी का जो एक ऑप्शन होता है और निफ्टी का जो लॉट होता है वो 50 का होता है। तो 222 इंटू 5, तो आपको अराउंड 11,125 रुपीज़ लगेंगे इस ट्रेड को करने के लिए। इतने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। तो अगर आपका इतने पैसे अकाउंट में होने चाहिए तो आपको जो मैक्सिमम लॉस है जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 11,125 का ही आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है। अगर आप इस ट्रेड को करते हैं तो कॉल ऑप्शन जितना का आपने बाई किया है, मैक्सिमम आपका क्या हो सकता है कि वो पूरा का पूरा जीरो हो जाए। तो दिस कुड बी योर मैक्सिमम लॉस, ओके। बट अगर आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, अगर आप यहाँ हम लोग पे ऑफ चार्ट को देखें, पे ऑफ चार्ट को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मार्केट है 18,065 पर, आपने ये सोच के बाई किया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो मार्केट अगर ऊपर एक्सपायरी तक क्या हो रहा है, एक्सपायरी तक क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। बट अगर ये क्या होगा, इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है जो कि 18,273 है, इसके ऊपर क्लोज होगा अगर एक्सपायरी वाले दिन क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर क्लोज होगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। और जितना ज़्यादा ऊपर क्लोज होगा ब्रेक इवन पॉइंट से, उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। और क्या होगा, इस ब्रेक इवन पॉइंट से अगर नीचे होगा तो आपको लॉस होगा, ठीक है, और लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 11,125 का। तो इस केस में आपके पास एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि आपको अपना मैक्सिमम लॉस पता है कितना हो सकता है, 11,125। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, अगर थ्योरेटिकली कहा जाए तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ अनलिमिटेड, जितना मार्केट ऊपर जाए उतना ज़्यादा प्रॉफिट। बट एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग जनरली क्या करते हैं, जनरली कॉल बाई करते हैं और पूरा हम लोग एक्सपायरी तक रुकते नहीं हैं। हम लोग बीच में, जैसे आपने कॉल आज बाई किया
बीच में थोड़ा मार्केट ऊपर गया, ठीक है, तो आपने आज कॉल बाई किया 222.5 पर, बीच में मार्केट ऊपर गया तो ये 222 हो सकता है, 250 हो जाए, हो सकता है 300 हो जाए, 350 हो जाए। तो जैसे ये बढ़ता है बीच में हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है, एग्जिट हो जाते हैं। तो हम लोग किसी एक पॉइंट पर एग्जिट हो सकते हैं बीच में कहीं पर भी, ठीक है, हमको एक्सपायरी तक होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हम बीच में हमारा जो ये प्रीमियम है जितना हमने पे किया है उससे ज़्यादा हो जाए तो हम हमारे रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हम एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑप्शन बाइंग। बट इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑप्शन बाइंग के केस में अगर आप यहाँ पे देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज़ वेरी लेस, 34.98, ठीक है। जब आप ऑप्शन को बाई कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इतना कम क्यों है, कम क्यों है ये आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि जब भी आप ऑप्शन को बाई करते हैं तो जो थीटा होता है, जो टाइम वैल्यू होती है, वो आपके अगेंस्ट में काम करती है, ठीक है। टाइम वैल्यू समय के साथ साथ धीरे 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 कम होती जाती है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा देर आप होल्ड करेंगे और अगर मार्केट मूव नहीं कर रहा है तो आपको क्या होगा, आप अगर मार्केट वहीं पर भी है तो भी आपको लॉस होता जाएगा, क्योंकि उसकी टाइम के कारण क्या होगा, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। दैट्स वाई ऑप्शन बाइंग के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम होती है, थीटा इज़ द एनिमी ऑफ ऑप्शन बायर, ठीक है। वो जो टाइम वैल्यू है इट इज़ अगेंस्ट द ऑप्शन बायर, इसलिए हमेशा ऑप्शन बाइंग के केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होता है वो कम होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑप्शन कॉल बाइंग। अगर आपको मार्केट बुलिश है तो आप कॉल बाई करते हैं तो ये सिनारियो है। बट अगर आप कॉल बाई ना करें, अगर आप क्या करें, पुट को सेल कर दें, आप क्या कर दें, सेम एट द मनी का ही पुट को सेल कर दें, पुट को सेल कर दें, तब क्या सिनारियो होता है देखते हैं। तो पुट को सेल करने पर सबसे पहला चीज़ जो हमको देखना चाहिए वो ये कि मार्जिन हमें कितना लग रहा है। कॉल को बाई करने में अराउंड हमको 11,000 लगा था, बट पुट को सेल करने में अगर आप देखें तो सबसे पहला बात तो ये है कि मार्जिन आपको लगभग 1 लाख रुपीज़ के आसपास लग रहा है। न एग्जैक्टली कहें तो यहाँ पे लगभग 97,000 आप मान सकते हैं, अराउंड 1 लाख रुपीज़ का मार्जिन लग रहा है। तो मार्जिन इज़ मच हायर देन ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग के कंपेयर में आपको जो मार्जिन है ऑप्शन सेलिंग में कई गुना ज़्यादा लगता है, ठीक है। दूसरी बात ये, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना हो सकता है। ऑप्शन बाइंग के केस में हमने क्या देखा था कि जितना ज़्यादा आपके डायरेक्शन में मूव करेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा। तो आइडियली अगर कहा जाए थ्योरेटिकली तो अनलिमिटेड प्रॉफिट था, बट यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है आपका 8,412। ये 8,412 क्या है, दिस इज़ द प्रीमियम यू हैव रिसीव्ड, ठीक है। आपने ऑप्शन सेल किया, आपने क्या किया, 18,050 रुपीज़ का ऑप्शन आपने सेल किया। कितने में सेल किया, 168.25 रुपीज़। तो 168.25 इंटू 50, क्यों, क्योंकि 50 का लॉट साइज होता है, तो इतना का जो रुपीज़ होगा दैट विल बी अराउंड 8,412। तो इतना रुपए में आपने सेल किया, तो सेल करने पर जिसने बाई किया उसने आपको प्रीमियम दिया। तो जो आपने प्रीमियम रिसीव किया वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, उतना ही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, उससे कम ही होगा, ठीक है, उतना या उससे कम। आपने पुट क्यों सेल किया, ये सोच के सेल किया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, बट वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, इतना हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब हमने कॉल को बाई किया था तो हमारा प्रॉफिट होना कहाँ से चालू हुआ था, एक वहाँ पर एक ब्रेक इवन पॉइंट था जो कि अभी जिस पॉइंट पर है उससे भी आगे था, उसके आगे था, उसके ऊपर क्लोज हो रहा था, तब हमें प्रॉफिट हो रहा था। बट सेलिंग अ पुट का ये एडवांटेज क्या है, आपने पुट को ये सोच के सेल किया कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। बट लेट सपोज मार्केट वहाँ से ऊपर नहीं जाता, पूरा एक्सपायरी तक भी क्या है, मार्केट एक्सपायरी तक क्या है, मार्केट वहाँ से ऊपर नहीं जाता, तो भी आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये ऊपर जाना तो छोड़िए, कुछ अगर नीचे भी आता है, आपने इस पॉइंट पर पुट को क्या किया, सेल कर दिया, एक्सपायरी तक क्या होता है उसमें कि एक्सपायरी के दिन जो क्लोजिंग है वो उसके ऊपर क्लोज नहीं होता, बल्कि उससे थोड़ा मोड़ा नीचे ही क्लोज होता है। क्या होता है, थोड़ा मोड़ा नीचे ही क्लोज होता है, ठीक है, अराउंड इस पॉइंट तक, ठीक है। आपको यहाँ पर आई थिंक क्लियर नहीं दिख रहा होगा, और देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो जहाँ से जो ग्रीन लाइन है, जहाँ से जो ऐसा स्लोप चालू हुआ है, तो इस पॉइंट पर क्या है,
अभी मार्केट इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर, इससे अगर थोड़ा मोड़ा नीचे भी आता है तो भी आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आपने ये सोच कर सेल किया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट एक्सपायरी के दिन जो क्लोजिंग होती है वो ऊपर क्लोज होती है, तब तो आपको प्रॉफिट होगा ही, बट उसके ऊपर क्लोज होने से थोड़ा मोड़ा नीचे भी क्लोज होता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा। बट क्या होगा, अगर ज़्यादा नीचे चल जाए मार्केट, अगर ज़्यादा नीचे जाएगा तो फिर आपको लॉस होना चालू होगा। और ये लॉस कितना हो सकता है, जितना मार्केट नीचे जाते जाएगा, नीचे जितना नीचे क्लोज होगा हमारे एक्सपायरी वाले दिन, उतना ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, जितना मार्केट नीचे जाता जाएगा उतना आपके लॉसेस बढ़ते जाएंगे। तो थियोरेटिकली कहा जाए तो ऑप्शन सेलिंग के केस में मैक्सिमम लॉसेस अनडिफाइंड थियोरेटिकली, बट जनरली हम लोग ट्रेड जो भी करते हैं, सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, तो जनरली हम लोग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं। तो हम लोग वैसा अनलिमिटेड लॉस होने का वेट नहीं करते, हम लोग लॉसेस को कट डाउन कर सकते हैं बाय पुटिंग अ स्टॉप लॉस। तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन कर सकते हैं। बट द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्शन सेलिंग इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। आप देखें, ऑप्शन बाइंग के केस में अराउंड 35% प्रॉफिट था, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट था, बट ऑप्शन सेलिंग के केस में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मोर देन 60% हो चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग के केस में ये प्रॉफिट ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि जो थीटा होता है, टाइम डिके जो होता है ऑप्शन का, इट फेवर्स द ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर ने कोई चीज़ सेल की है और टाइम के साथ उसकी वैल्यू क्या है, धीरे धीरे घट रही है, तो ये चीज़ तो क्या है, ऑप्शन सेलर के लिए एक एडवांटेज है। सेल किए हैं, उसका प्राइस घट रहा है, तो दैट इज़ एडवांटेज फॉर ऑप्शन सेलर। इसलिए क्या है, हमेशा जो ऑप्शन सेलिंग में जो विनिंग का प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होता है, ऑप्शन बाइंग के कंपेयर में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर हुआ होगा कि ऑप्शन अगर आप बुलिश हैं तो बाई करने के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, सेलिंग करने के क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज हैं। एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ। बाइंग का एडवांटेज है कि आपको लो मार्जिन लग रहा है और देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटर प्रॉफिट्स। ठीक है, सेलिंग का एडवांटेज क्या है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी आपका ज़्यादा है। ठीक है, विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और अगर आपका व्यू जो है, आप सोचे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, बट ऊपर न जाके अगर मार्केट एक्सपायरी तक वहीं पर भी रहता है या उससे थोड़ा मोड़ा नीचे भी आता है, थोड़ा मोड़ा, तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बट डिसएडवांटेज क्या है सेलिंग का, कि आपको मार्जिन ज़्यादा लगता है। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड कर दी है आपके लिए। ये जो PDF है, मैं इस जो सेक्शन का जो लास्ट वीडियो होगा ऑप्शन स्ट्रेटजीज़ वाला, उसके मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक दे दूँगा, आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं कि बाइंग के क्या, कब बाइंग में क्या होता है, अनलिमिटेड रिवार्ड, लिमिटेड रिस्क एंड ब्रेक इवन इज़ द स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पेड। जो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया, ये पे ऑफ डायग्राम एंड दिस इज़ द स्टेट्स। सिमिलरली सेलिंग पुट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, जो चीज़ें हम लोगों ने अभी डिस्कस किया वही सब चीज़ें। ठीक है, अब मार्केट के मामले में अगर आप बियरिश हैं, इफ़ यू आर बियरिश अबाउट द मार्केट, आपको लगता है कि मार्केट अब नीचे जा सकता है, तो भी आपके पास दो ऑप्शन हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। या तो आप पुट को बाई कर सकते हैं या तो आप कॉल को सेल कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बुलिश के केस में देखा, वैसा ही इसमें भी क्या होगा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा। जैसे अगर आप पुट बाई करते हैं, ठीक है, पुट बाई करते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप बाई कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, 37%। आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो लिमिटेड होगा। ठीक है, जो आपको प्रीमियम लगेगा, जो मार्जिन लगेगा ट्रेड करने के लिए, वो कम होगा। ठीक है, और जैसा कि आपने क्या सोच के पुट बाई किया है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो अभी जहाँ पर से मार्केट है वहाँ से थोड़ा मोड़ा नीचे गया तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा उससे। बट अगर ज़्यादा नीचे गया तो जितना ज़्यादा नीचे जाते जाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट बाइंग द पुट। अगर आप कॉल को सेल करते हैं, ठीक है, कॉल को सेल करते हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट सेलिंग द कॉल। लिमिटेड रिस्क, लिमिटेड रिवार्ड, अनलिमिटेड रिस्क यहाँ पे कहा जा रहा है क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप अपने रिस्क को क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। तो अगर आपने कॉल को सेल किया है तो सबसे पहली बात तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, बट इस ट्रेड को करने के लिए आपको जो मार्जिन लगेगा वो भी ज़्यादा लगेगा, अराउंड 1 लाख रुपीज़ के आसपास आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसे होने चाहिए।
एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आपका क्या हो जाएगा, एक लिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा। जितना कि आपने प्रीमियम रिसीव किया वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। भले ही आपने ये सोच के बाई किया था कि नीचे जाएगा, तो कितना भी नीचे मार्केट क्यों ना चला जाए, आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो इससे ज़्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम लॉस क्या होगा, आपने ये सोच के बाई किया था कि नीचे जाएगा, बट अगर मार्केट ऊपर गया और थोड़ा मोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या है, थोड़ा मोड़ा अगर ऊपर जाएगा, थोड़ा मोड़ा ऊपर जाएगा तो आपको लॉस नहीं होगा बल्कि प्रॉफिट ही होगा। बट अगर मार्केट ज़्यादा ऊपर चला गया तो फिर आपका लॉस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर सेलिंग कॉल। तो आई होप इस वीडियो से आपको एक क्लियर आइडिया हुआ होगा कि बाइंग वर्सेस सेलिंग का एक क्लियर आइडिया हुआ होगा कि ऑप्शन बाई करने के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, ऑप्शन सेल करने के क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अदर स्ट्रेटजीज़ के साथ, कुछ अदर फेमस स्ट्रेटजीज़ के साथ, दैट इज़ लॉन्ग स्ट्रेडल एंड शॉर्ट स्ट्रेडल। थैंक यू सो मच गाइज।